गेट फिज़िक्स के एग्ज़ाम में ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा पढ़ के गए थे। ये मैटर करता है कि आप टाइम आने पर पढ़ा हुआ चीज़ अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चन है। ये आया था गेट 2014 में फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट से। सो एज़ पर द गिवन क्वेश्चन हमारे पास दो ठो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नंबर ए एंड मॉलिक्यूल नंबर बी। एंड क्वेश्चन में बोला है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है एंड दिस इज ए रिजिड मॉलिक्यूल। देन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 6 टाइम्स दी अनदर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। मतलब ये जो ए का जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज 6 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर मॉलिक्यूल बी। देन आपको बोला है द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द टू मॉलिक्यूल आर इक्वल। क्या बोला है? इन दोनों का रोटेशनल एनर्जी इक्वल है। देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर जे ए एंड जे बी। मतलब हमारा जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है जे ए एंड जे बी उसका वैल्यू क्या होगा। अगर सिंपली कहें तो दो मॉलिक्यूल है, उनका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन गिवन है। बोला है टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मॉलिक्यूल आर इक्वल। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे ए एंड जे बी। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए एंड दैट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ रिजिड रोटेटर। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमको बोला हो कि रोटेशनल एनर्जी तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दैट इज आवर रोटेशनल एनर्जी इज गिवन एज h क्रॉस स्क्वायर बाय 2i मल्टीप्लाइड विथ j इंटू जे प्लस 1। क्या है? h क्रॉस स्क्वायर बाय 2i मल्टीप्लाइड विथ j इंटू जे प्लस 1। अब हम ये क्यों निकालेंगे? क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दी रोटेशनल एनर्जी ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। जहाँ पर देखिए ये जो सिंबल का मीनिंग क्या है, ये एच कॉर्ड अब सबको पता है, दिस इज आवर रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर। सिंस हमारे क्वेश्चन में बोला था कि रोटेशनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल, तो हम लिख सकते हैं दैट इज ई ए। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट मॉलिक्यूल का रोटेशनल एनर्जी लिखेंगे। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए हमारा रोटेशनल एनर्जी होगा एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2ia। क्या होगा? 2ia मल्टीप्लाइड विथ जे ए इंटू जे ए प्लस 1। दिस इज द रोटेशनल एनर्जी फॉर द फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब हम क्या लिखेंगे? द रोटेशनल एनर्जी फॉर द सेकेंड मॉलिक्यूल दैट इज एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2ib। ओके, पहले के लिए ए था, इसके लिए बी आएगा। देन जे बी इंटू जे बी प्लस 1। दिस इज द रोटेशनल एनर्जी फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल। तो हमारे क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था कि द रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू द रोटेशनल एनर्जी ऑफ बी। तो हम क्या लिखेंगे? ये जो पहला एक्सप्रेशन है और जो दूसरा एक्सप्रेशन है दिस बोथ आर इक्वल, सो द रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू द रोटेशनल एनर्जी ऑफ बी। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। तो चलिए करते हैं। सो ई ए इज इक्वल टू ई बी, मतलब एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2ia इंटू जे ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2ib मल्टीप्लाइड विथ जे बी इंटू जे बी प्लस 1। तो देखिए क्या कट सकता है, यहाँ बोथ साइड्स में एच कॉट स्क्वायर कटेगा। देन 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 भी कटेगा। ओके, सो व्हाट वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन एस ओके, सो दिस इज जे ए इंटू जे ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू जे बी इंटू जे बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल।
तो चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन में जाते हैं। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करना है, ओके। और हमें जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में, उसमें ये क्लियरली बोला है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज 6 टाइम्स द सेकेंड मॉलिक्यूल। क्या बोला है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज 6 टाइम्स द सेकेंड मॉलिक्यूल। सो अपना जो आई ए होगा दैट इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स आई बी। तो यहाँ पर जो आई ए का एक्सप्रेशन है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ आई बी। क्या होगा? 6 टाइम्स आई बी। तो अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वी कैन गेट दैट आवर जे ए इंटू जे ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स आई बी, 6 टाइम्स आई बी इज इक्वल्स टू जे बी मल्टीप्लाइड विद जे बी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय आई बी। तो देखिए यहाँ पर एक तो आई बी है, इधर एक तो आई बी है, दिस विल बी कट डाउन। देन हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचता है? वी कैन फाइनली राइट दैट जे ए इंटू जे ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स, ओके, 6 टाइम्स जे बी इंटू जे बी प्लस 1, ओके। तो हम करेंगे क्या? देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम हर एक ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे। मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं हम सारे ऑप्शंस को वहाँ पुट करके देखेंगे, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज़ द इजी मेथड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दैट इक्वेशन। अगर हम ऑप्शन से ही सीधा उसमें पुट कर दें तो हमारा आंसर जल्दी निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? देखिए जे ए इज इक्वल टू 2, जे बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जे ए इज इक्वल्स टू 2 एंड जे बी इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए अगर ये वैल्यू हम पुट करें तो फर्स्ट ये एक्सप्रेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 2 इंटू 3। तो ये लेफ्ट साइड में 6 आ रहा है, राइट साइड में देखते हैं क्या आ रहा है। राइट साइड में देखेंगे तो 6 इंटू जे बी मतलब 6 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, तो दिस इज़ कमिंग टू बी 12। तो ये तो नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डेफिनेटली नहीं होगा। सो लेट अस गो फॉर दी सेकेंड ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हुआ तो अपना सेकेंड ऑप्शन क्या होगा देखते हैं, चलो। सो दिस इज़ आवर सेकेंड ऑप्शन। तो फर्स्ट तो कैंसिल, सेकेंड क्या है देखिए, जे ए इज इक्वल टू 3, जे बी इज इक्वल्स टू 1। सो जे ए इज इक्वल टू 3, ओके। तो 3 इंटू 4 ये 3, तो जे ए प्लस 1 मतलब 4, 4 3 कितना होगा? 12। देन जे बी इज इक्वल टू 1 बोला था, सो 1 इधर, देन 1 प्लस 1 2, 6 इंटू 2 12। तो हम देख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। सो आवर ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो जो रोटेशनल एनर्जी ओके लेफ्ट का और राइट का इक्वल है, ये कब होगा? जब हमारा जे ए इज इक्वल टू 3 होगा एंड जे बी इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेप में कुछ भी डाउट है देन आप आपका डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। Thanks for watching this video and stay connected with this series to train harder than the gate cutoff. Thank you.